Good morning to all of you. Hello, my dear ones. Hello, my beautiful soul. Welcome to all in my class. Friend, this is अर्चना. अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है. अर्चना एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है MRES की वैकेंसी आ चुकी हैं. TGT, PGT ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है ना. TGT, PGT टीचिंग एंड नॉन टीचिंग ऑल काइंड ऑफ वैकेंसीज आई हैं. मैं यहाँ TGT, PG का स्पेशली PGT इकोनॉमिक्स की बात करूँगी मैं, राइट. एंड फर्स्ट जो हमारा पेपर होगा जनरल स्टडीज़ का, वो तो सबका एक ही होगा, ठीक है ना. सेकेंड हमारा सब्जेक्टिव होगा. सब्जेक्टिव में मैं आपको इकोनॉमिक्स यहाँ बताऊँगी आपको, राइट. और जनरल स्टडीज़ के भी सारे आपको मतलब हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, रीजनिंग सब आपको लेके चलूँगी, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल पेडागोगी ऑल्सो. अभी हमने इकोनॉमिक्स की कई सीरीज़ डाल दिए हैं. थोड़े से मैं होम साइंस में भी थोड़ा बीच बीच में दोनों बैलेंस बना के हमने चलना है, राइट, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम हमने क्वालिफाई करना है, राइट. सो अभी हमारा होम साइंस का नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर 6 है, जल स्रोत तथा उसके उपयोग, ठीक. 10th क्लास का होम साइंस का सीरीज़ है, ठीक है ना. ये आपके प्लेलिस्ट, होम साइंस की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी. और जब चैनल पे जाओगे सीधा तो उसमें तो सारे आपको आएंगे वीडियोस में. क्लियर डियर. सो इट वाज ऑल अबाउट. अभी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन, ओके. एंड शेयर द वीडियो ऑल फ्रेंड्स, राइट, सो दैट हमारी फैमिली इंक्रीज़ हो. अभी आई नीड टू टेक ऑनलाइन क्लासेस, मतलब लाइव क्लासेस ऑन यूट्यूब. एवरीथिंग इज़ रेडी, सिस्टम इज़ रेडी, टेक्निकल टीम इज़ रेडी, बट थोड़ा सा हमारा फैमिली अभी, क्योंकि हमारी जो मेंबर्स हैं, फैमिली हैं, वो जो है थोड़ी से कम है. थोड़ा आप इंक्रीज़ कीजिए, लोगों को आप ज्वाइन कीजिए, राइट. एंड यस, आई होप आप जो है करेंगे. एंड बहुत ही जल्द आपके सामने हम लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करने जा रहे हैं. क्लियर डियर वंस. सो चलते हैं. और एक इन्फॉर्मेशन है डियर, महत्वपूर्ण सूचना है कि हमारे TGT, PGT इकोनॉमिक्स, TGT, PGT होम साइंस एंड आपका CTET एग्जामिनेशन एंड 10th-12th आपका इकोनॉमिक्स एंड 10th-12th होम साइंस एंड 11th-12th इकोनॉमिक्स किस आपके बैचेस चल रहे हैं. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन इन पेड बैच, काइंडली लेट मी नो, काइंडली confirm it, comment in comment box. I'll add you in my paid batch as soon as possible. Okay dear ones. So चलते हैं अभी. सबसे ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, 10th का जो हमारा सीरीज़ है क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही चल रही हूँ. अगर आप 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं तब को आपके लिए है ही ये आप ही का है. और TGT, PGT की तैयारी करें तब तो आपके लिए है ही, ठीक है ना, सभी के लिए है. सो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है आपका. पहला क्वेश्चन है आपका, जल के कार्य लिखिए. मानव शरीर के लिए जल क्यों उपयोगी है. 2008, 9, 10 तीनों में आ चुका है. जल के कार्यों उपयोगिता का वर्णन कीजिए. जल मनुष्य के लिए क्यों उपयोगी है. मनुष्य शरीर के लिए जल क्यों आवश्यक है. शरीर के लिए जल क्यों उपयोगी है. जल ही जीवन है, इसका मूल्य पहचानें, इसे बर्बाद ना करें. संक्षेप में लिखिए, मानव जीवन में जल का क्या महत्व है. ये सारे क्वेश्चन इनके एक ही आंसर होंगे, ठीक. इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर लाइफ. जल की उपयोगिता एवं महत्व. जल अथवा पानी का जीवन से घनिष्ठ संबंध है. प्राणी जगत तथा वनस्पत जगत के अस्तित्व का एक आधार जल ही है. जल के अभाव में व्यक्ति केवल कुछ दिन तक ही कठिनता से जीवित रह सकता है. वास्तव में व्यक्ति के स्वस्थ एवं चुस्त रहने के लिए जल आवश्यक है. जल जीवन की एक मूल आवश्यकता है जो कि प्यास के रूप में अनुभव की जाती है. शारीरिक आवश्यकता के अतिरिक्त मानव जीवन के सभी कार्यकलापों में जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. हमारे भोजन पकाने, नहाने,
धोने, सफाई करने, फसलों को उगाने के लिए एवं अन्य प्रकार के उत्पादनों के लिए जल की अत्यधिक आवश्यकता एवं उपयोगिता होती है। सभ्य जीवन के लिए वरदान स्वरूप विद्युत ऊर्जा का निर्माण भी जल से ही होता है। जल की उपयोगिता एवं महत्व को बहुपक्षीय विवरण निम्न वर्णित है। करेक्ट। आइए चलिए, मानव शरीर संबंधी उपयोग। पीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। 70 to 75% जल से शरीर हमारा बना हुआ है, अतः जल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग पीने के लिए ही है। अत्यधिक गर्मी या अन्य किसी कारण से शरीर में होने वाली जल की कमी की आपूर्ति हमें तुरंत जल पीकर कर लेनी चाहिए, अन्यथा जल की कमी से डिहाइड्रेशन के भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जल की शारीरिक आवश्यकता प्यास के रूप में महसूस होती है। प्यास एक अनिवार्य आवश्यकता तथा इसकी पूर्ति तुरंत होनी आवश्यक है। राइट। अभी और भी है अभी और भी है सरकार, दिल्ली अभी दूर है। मानव शरीर की लगभग सभी जैव रासायनिक क्रियाओं के संचालन के लिए सर्वाधिक आवश्यक तत्व जल ही है। उदाहरण के लिए पाचन क्रिया का मूल आधार भी जल है। इसी प्रकार उत्सर्जन क्रिया भी, जैसे स्वेद एवं मूत्र निष्कासन, जल पर ही आधारित है। इसके अतिरिक्त जितने भी पेय पदार्थ जैसे कि दूध, फलों का रस आदि हम लेते हैं, उनका अधिकांश भाग जल होता है। शारीरिक तापमान का नियमन। हमारे शरीर में उपस्थित जल हमारे शरीर के तापमान को सामान्य रखता है। बाह्य रूप में भी हम ग्रीष्म ऋतु में शीतल तथा शीत ऋतु में गर्म जल से स्नान कर शारीरिक तापमान को सामान्य रखने का प्रयास करते हैं। रक्त संचार। रक्त का अधिकांश भाग लगभग 80% जल का होता है, जो कि रक्त की तरलता का मूल आधार है। तरल अवस्था में ही रक्त की धमनियों तथा शिराओं में संचार होता है, साथ ही रक्त को तरलता प्रदान करता है। रक्त में जल की कमी हो जाने पर रक्त गाढ़ा हो जाता है तथा रक्त गाढ़ा हो जाने पर ना तो रक्त का संचार सुचारू रूप से हो पाता है, ना ही शरीर स्वस्थ रह पाता है। शारीरिक स्वस्थता। जल की शारीरिक स्वच्छता का प्रमुख साधन है। नियमित रूप से किया गया स्नान हमारी त्वचा को स्वच्छ एवं यथासंभव रोग मुक्त बनाए रखता है। करेक्ट। ये हो गया उसकी चुस्ती फुर्ती के लिए, बट नेचुरल सी बात है बेटा कि शरीर को चुस्त एवं फुर्तीला बनाए रखने के लिए भी जल महत्वपूर्ण योगदान करता है। जल की कमी होने पर व्यक्ति आलस्य एवं उदासीनता का शिकार रहता है। घरेलू उपयोग। शरीर के समान घरेलू दैनिक जीवन के संचालन के लिए भी जल अत्यधिक आवश्यक है। जल के प्रमुख घरेलू उपयोग निम्नलिखित हैं। भोजन पकाने के लिए, वस्त्र आदि की धुलाई के लिए, रसोई घर बर्तनों की सफाई के लिए, फर्श, लकड़ियाँ, दीवारों, स्नानागार व शौचालय इत्यादि की सफाई के लिए, विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थों को बनाने तथा घरेलू पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए। सामुदायिक उपयोग के लिए किसी भी समाज, प्रदेश, राष्ट्र की मूल आवश्यकता है जल। सामुदायिक जनजीवन की विभिन्न सुविधाओं उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। इसकी पुष्टि में जल के सामुदायिक उपयोग निम्नलिखित हैं। नगर देहात की गलियों, सड़कों, नालियों आदि की सफाई के लिए जल एक प्रमुख साधन है। सार्वजनिक पार्कों, बाग बगीचों, वृक्षारोपण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जल की प्राप्ति के लिए जल अति आवश्यक है। कृषि आधारित समाज अथवा राष्ट्र के लिए जल की पर्याप्त उपलब्धि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जल से आज अति महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत विद्युत की प्राप्ति होती है। हमारे आधुनिक समाज के अनेक उद्योग जल पर आधारित हैं। अग्नि को नियंत्रित करने के लिए भी जल की ही आवश्यकता पड़ती है। राइट।
हमारे आधुनिक समाज में, अच्छा ये तो हो चुका भाई, चलो। जल के लिए, अग्नि के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। अग्निशमन विभाग का मुख्य रूप से उपयोग करके, जल का उपयोग करके ही अवांछित भयानक अग्निकांडों पर नियंत्रण पाने का प्रयास करता है। जल संगठन, जल का संगठन बताइए। जल प्राप्ति के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत, जल प्रदूषण के कारण जल प्राप्ति के साधन क्या हैं? जल के अशुद्ध होने के कारण जल को शुद्ध करने की 2 घरेलू विधियों का वर्णन कीजिए। जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? ठीक, जल का संगठन क्या है? इन सब का एक ही आंसर है। ठीक, जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक यौगिक है। इसमें 2 भाग हाइड्रोजन के और 1 भाग ऑक्सीजन के, इसलिए इसको H2O बोलते हैं, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन का 1। ठीक, यही शुद्ध जल होता है। सामान्य जल में कई प्रकार के घुलनशील पदार्थ घुल जाते हैं, जिसके कारण यह अशुद्ध हो जाता है। जल एक महत्वपूर्ण विलायक होने के कारण अनेक पदार्थों जैसे अनेक तत्वों, लवण इत्यादि को आत्मसात कर लेता है। प्राचीन काल में जल को एक तत्व के रूप में जाना जाता था। वैज्ञानिकों ने बाद में इसे प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि जल हाइड्रोजन के 2 भाग, ऑक्सीजन का 1 भाग का यौगिक है। इसे H2O का सूत्र प्रदान किया। ठीक, जल का वैज्ञानिक विश्लेषण सर्वप्रथम इंग्लैंड निवासी वैज्ञानिक कैवेंडिश ने किया था। याद रखना, पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। जल का वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया था? कैवेंडिश ने। कैवेंडिश कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड। तो इंग्लैंड, कैवेंडिश, जल विश्लेषण माइंड में डाल लो। प्रकृति में जल 3 निम्नलिखित अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस अवस्था में सबसे पहला, रुक जाओ, अच्छा ये तो वही है। हाँ, ठोस अवस्था में हिमाच्छादित पर्वत शिखरों पर पाई जाने वाली हिम अथवा बर्फ जल की ठोस अवस्था है। सामान्य जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करके बर्फ में परिवर्तित किया जा सकता है। करेक्ट। द्रव अवस्था, सामान्य जल, इस अवस्था का उदाहरण है जो ग्लास में लेके पानी पीते हो, वो द्रव है। ठीक, अधिक तापमान पर बर्फ तथा ठंडा करने पर जल वाष्प सामान्य जल की द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। राइट। गैस अवस्था, आकाश में दिखाई पड़ने वाले मेघ अथवा बादल जल की गैस अवस्था जलवाष्प के उदाहरण है। सामान्य जल गर्म करने पर पहले खौलने लगता है, धीरे धीरे जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। वायु में सदैव जलवाष्प विद्यमान होता है। करेक्ट। फिर आपका नेक्स्ट आ गया बेटा गैस अवस्था। गैस अवस्था क्या होता है आपका? जस्ट वेट, हाँ, ये वीडियो स्टॉप करना पड़ेगा ड्यू टू